हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड जहां पे कल बार्सिलोना की हार के बारे में बहुत हार हो रही है, एक और टीम है जो कल हारी है, दैट इज मैनचेस्टर सिटी, विच वाज अ बिग बिग शॉक। एंड कूडोस टू बायर लेवरकुसन, स्पेशली पैट्रिक शेक। What a performance, यार! What a brilliant performance by Patrick Schick. And overall, as Bayer Leverkusen team, they defended well, they attacked at the right time. बहुत बेहतरीन performance. मगर मैनचेस्टर सिटी यहाँ पे कहाँ जाती है? Because they lose to Newcastle. Now losing to Bayer Leverkusen, they are struggling in the UCL एंड इन द प्रेम एज वेल, यहाँ पे जहां पे आर्सेनल अब अल्टीमेटली डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि वही एक लौती अच्छी टीम दिखाई दे रही है प्रीमियर लीग में। बाकी सारी टीम्स, एक भी टीम ये नहीं बोलूंगा कि अच्छी दिखाई दे रही है। यू लुक एट दिस इज अ फैक्ट। अब आप इसको प्रीमियर लीग की कॉम्पिटिटिवनेस बोलोगे, आप ये बोलोगे कि सारी टीम्स ही बहुत खराब खेल रही हैं। आप दोनों ही वही देखने की बात है कि आधा ग्लास खाली है कि आधा ग्लास भरा हुआ है, वही लॉजिक है। ठीक है, ये कहना है मेरा। उसके अलावा अगर मैं जाऊं ना, तो लेट्स टॉक मोर अबाउट मैन सिटी। व्हाट्स गोइंग रॉन्ग? क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नो सिटी फैन और समवन कैन से कि मैन दे आर मिसिंग रोड्री, बिकॉज फॉर मी रोड्री की जगह निको गोंजालेज आया एंड ही हैज बीन स्पेक्टैकुलर यार। अगर आप स्टैटिस्टिक्स वाइज देखोगे, ही हैज बीन बाय फार द टॉप 2 और टॉप 3 CDMs इन द सेम कैटेगरी एज मोइसेस काइसेडो एंड डेक्लन राइस। उस कैटेगरी में वहां पे आया है यहाँ पे निको गोंजालेज। बट फॉर मी इट इज मेजरली अबाउट अदर थिंग। राजिंदर का जो सबने आउटपुट एक्सपेक्ट किया था कि वो जितना ज्यादा और गोल्स में इन्वॉल्व होगा, वो उतना अभी तक हो नहीं पा रहा है। रियान शेरकी और हालैंड का डुओ बनते हुए दिखाई दिया है, बट इट्स लाइक गुड, यस ऑब्वियसली, बट उसके अलावा फोर्डन समटाइम्स वेरी गुड, समटाइम्स अल्टीमेटली इजी चांसेस मिस कर रहा है। जैसे कि हमने न्यू कैसल वाले गेम में देखा कि मैन सिटी ने कितने चांसेस बनाए, उन्होंने कितने चांसेस मिस करे हैं। एंड फोर्डन ने उसमें 2 से 3 चांसेस तो मुझे याद आता है जो कि उसने बहुत ही खराब, मतलब अच्छे एकदम गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज फोर्डन ने मिस करी वहां पे। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत, तीसरी जो कह सकते हो, जो मैंने सीजन से एक्चुअली पहले भी बोली थी, बट एट दैट पॉइंट यू गाइस वर लाइक कि नहीं, वी डोंट नीड एनी विंगर्स, एंड आई वाज स्टिल लाइक नहीं, सिटी नीड्स मोर विंगर्स, एंड दैट इज बीइंग हैपनिंग ऑन यार। Jeremy Doku, while you look at some games and Jeremy Doku like against Liverpool, oh what a class winger, against in Belgium also he has been very good. But I feel sometimes he performs really well and sometimes he is just gone inside the match, like non-existential. Sometimes like there is no one better than him. And Savinho के लिए already काफी criticism आ रहा है, and that is why I was saying कि they need another wingers. आप ये रियान शेरकी को राइट में खिला लोगे, वो चल जाएगा, मगर put him in the middle only, कि let him be in the middle only. और फोर्डन भी मतलब चलो अच्छा कर रहा है, बट स्टिल आई थिंक एक होता है ना तगड़ा बेहतरीन लेफ्ट विंगर, वो अभी भी नहीं मिल पा रहा है। रियान एट नूरी, जिसको नई साइनिंग के तौर पे लेके आए थे, वो बंदा आता है इंजर्ड होता है, उसका इंपैक्ट अभी तक उतना नहीं दिख पाया है। और डिफेंस में सिटी स्ट्रगल कर रही है, दे हैव बीन स्ट्रगलिंग दिस थ्रू आउट द पास्ट सीजन। और यहाँ पे अब मेरे को कहीं ना कहीं लगता है थोड़ा बहुत ब्लेम पेप गार्डियोला पे भी आना पड़ेगा, बट ब्लेम आ रहा है, क्रिटिसिज्म नहीं आ रहा है। कह सकते हो थोड़ा सा लाइक इट्स अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बिकॉज मुझे पता है, आपको पता है, he is in the GOATs conversation. Even if he is not your GOAT, he is still there as a top 3. He is still there in the top 3 conversations. Okay. So Pep Guardiola वो मैनेजर है, so he knows what to do it. 4 बार लगातार बंदा प्रेम जीता है, so सिटी अभी भी बाउंस बैक कर सकती है हालांकि, बट इट्स गोइंग टू बी ऑल एंड ऑल ट्रिकी। यहाँ पे पेप गार्डियोला को रियलाइज करना पड़ेगा कि ओके, चैंपियंस लीग से ज्यादा फोकस अब उसे प्रेम में करना पड़ेगा अगर उसे वापस से ये प्रेम का टाइटल रिक्लेम करना है। दे हैव अ गुड स्क्वाड डेप्थ। जनवरी में मैं बोलूंगा एक विंगर अभी भी हो सकता है कि देख ले जाए, नो मार्मूश है, डोकू है, साविनियो है, रियान शेरकी है, मगर ये सारे ना आपके कुछ ज्यादा ओवर वर्सेटाइल प्लेयर्स है। लाइक साविनियो लेफ्ट विंग राइट विंग दोनों खेलता है, मार्मूश इज अ स्ट्राइकर, लेफ्ट विंगर, राइट विंगर ऑल्सो एज अ कैम एज वेल। आप उनको एक पोजीशन फिक्स दो कि आपको उसी पोजीशन पे उसी पे प्रैक्टिस करके उसी पे परफॉर्म करना है। पोजीशनिंग उनकी बेटर होगी, उनका ओवरऑल गेम जो वो अवेयरनेस होता है वो और बढ़ेगी, दैट वुड बी बेटर। डिफेंस के अंदर वेल आई डोंट नो व्हाट टू डू, इट्स जस्ट आई थिंक थोड़ा सा टैक्टिकली और बेटर हो सकती है टीम। मे बी शायद से रॉड्री निको गोंजालेस का एक बहुत बढ़िया डुओ बन सकता है जब रॉड्री वापस आए। यू नेवर नो दैट because Nico Gonzalez, as a Barcelona fan, I know that he can also play as an 8. It's not just about playing as a DM, he can also play as an 8.
एंड बिकॉज रॉड्री एंड नियो गोंजालेस होंगे, डिफेंसिव स्टेबिलिटी और ज्यादा आ जाएगी मैनचेस्टर सिटी में, और गोल स्कोर करने के लिए जब डिफेंसिव स्टेबिलिटी आपके पास, आधा काम कर लिया आपने, तो आधा काम करने में ये दोनों क्रिएटर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। अगर वहां पे आपका कैम पर रियान शेरकिया, मे बी इवन राइट पर रियान शेरकिया, अगर आप फोर्डन को ऐसा कैम खिला रहे हो, लेफ्ट विंग पे डोकू है, वो काम कर सकता है। आई स्टिल थिंक इट्स लाइक lot ifs and buts, but I think this can be maybe a solution. Just वो दे रहे एग्जाम्पल, राइट बैक सिटी बेचारी अभी तक स्ट्रगल कर रही है मतियास नूनियस के साथ, इवन दो ही हैज बीन गुड थ्रू आउट दिस सीजन, बट आई थिंक दे स्टिल नीड टू बी बेटर ऑन दैट पोजीशन। रूमर्स आ रहे थे कि मे बी लिवरामेंटो, बट आई डोंट थिंक सो लिवरामेंटो मिड सीजन में न्यूकासल छोड़ के आएगा, स्पेशली जब न्यूकासल ने भी सिटी को हराया है। बट पैसा फेंक तमाशा देखने वाली बात है, कुछ भी हो सकता है, पैसा के आगे बड़े बड़े झुक गए तो क्या ही बोले यार। लाइक आई एक्सपेक्टेड, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि सिटी इस सीजन बाउंस बैक करेगी, एंड मे बी सबकी होगी कि भाई पेप गार्डियोला दूसरे साल ऐसे नहीं जाने वाला, बट द वे दैट दे हैव स्टार्टेड आउट इज नॉट गुड। बट अगेन देयर इज स्टिल अ रीजन why Arsenal fans are still scared. They are not scared of Liverpool, they are not scared of Chelsea, they are scared of only one team, that is Manchester City, because they still know कि दिसंबर के बाद ये जो टीम एकदम से पता नहीं क्या होता है इस टीम के अंदर, कि सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में जो ये टीम परफॉर्म करना शुरू करती है, जो ये कंसिस्टेंसी लाती है कि 2-3 महीने के अनबीटन रन पे चले जाते हैं, वो अलग सीन हो जाता है। और उसके ऊपर अगर मैं ऐड कर दूं, ये लोग जनवरी में तड़का लगाने के लिए 1-2 साइनिंग्स ले आए, तो मतलब मौजा ही मौजा। Like, see, again, like, मेरे लिए mostly Premier League is for Arsenal only because it is the team that is performing the best. वही एक टीम है जो अच्छी फुटबॉल खेल रही है। लिवरपूल इज इन प्लेइंग गुड फुटबॉल। ओके, चेल्सी का मैं बोल सकता हूँ, चेल्सी जस्ट इनकंसिस्टेंट, सेम एज मैनचेस्टर सिटी, बोथ हैव बीन बीइंग इनकंसिस्टेंट, समटाइम्स दे प्ले गुड, समटाइम्स दे आर शिट, दैट हैज बीन देयर प्रॉब्लम। आर्सेनल इज द मोस्ट कंसिस्टेंट एंड गुड फुटबॉल प्लेइंग टीम करंटली इन द प्रीम। यही एक फैक्ट है। सो आर्सेनल को यहां पे एक बेनिफिट मिल सकता है, जो कि भाई अब कोई भी टीम ढंग से उतना परफॉर्म नहीं कर पा रही है, इट इज माई टाइम, इट इज आवर टाइम टू शाइन। और वहीं पे वही मोटिवेशन हो सकती है मैनचेस्टर सिटी एंड पेप गार्डियोला के लिए कि भाई लास्ट सीजन मैंने बहुत क्रिटिसिज्म झेल लिया, एंड काफी सिटी फैंस को लग रहा है स्पेशली आफ्टर दैट लेवरकूसन लॉस कि इट इज ऑल ओवर लास्ट सीजन अगेन, इट इज ऑल ओवर लास्ट सीजन अगेन, जहां पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ। मगर दिक्कत ये थी, लास्ट सीजन आपका केविन डी ब्रुयने इंजर्ड था, आपने मार्मूश को अभी तक साइन नहीं किया था, मार्मूश केम इन जनवरी, एंड रॉड्री आपका इंजर्ड रह रहा था। वेल, राइट नाउ यू हैव अ रॉड्री रिप्लेसमेंट एज निको गोंजालेस, जो कि वो भी जनवरी में आया था वैसे तो, और केविन डी ब्रुयने के आप पहले से रियान शेरकी को ला रखे हो। सो चीजें चेंज हो रखी हैं ऑलरेडी से, बट स्टिल इट इज बीन, दे हैव बीन स्ट्रगलिंग थ्रू अ बिट ऑफ टैक्टिकलिटी एज वेल, एंड आई फील सो यू विल गिव इट टाइम, एंड मे बी इन जनवरी में आप ये टीम देखो, या दिसंबर के अंदर, क्योंकि दिसंबर के अंदर प्रेम में बहुत गेम्स होने वाले हैं। सो दिसंबर जैन के अंदर आप देखो एक ऐसी सिटी जो कि सबकी फाड़ दे, और फिर सबको रियलाइज हो, ओ सिटी इज बैक। नहीं तो फिर यू नो व्हाट इट्स गोना हैपन, इट्स मेजरली आर्सेनल्स प्रीमियर लीग टाइटल। बट आई थिंक सो कि 1-2 साइनिंग और बेटर, मे बी अ बेटर राइट बैक, एंड मे बी अ विंगर who gives competition at least on the, especially on the right hand side, it can be a really big game changer for Manchester City कि अगर वो एक तगड़ा हट्टा गट्टा एक राइट विंगर ले आए कि भाई ठीक है, मान लिया मैंने आपको, उधर से डोकू है ही है, आपको चेरकी और फोर्डन भी साथ में आ जाएगा, मेरे राइट साइड थोड़ी और बेटर हो जाए, और गार्डियोला थोड़ा डिफेंस को और टैक्टिकली बेटर कर ले, दैट इज इट यार, दैट इज इट। आई स्टिल बिलीव लाइक अगर कोई सिटी को काउंट ऑफ कर रहा है, सो भाई आई स्टिल डोंट थिंक सो दैट यू शुड काउंट ऑफ सिटी। आई नो दे हैव बीन स्ट्रगलिंग, एंड पास्ट को अगर देखोगे, आप पास्ट का एक सीजन देख पाओगे, उससे पहले जो डोमिनेंस देखी है, सो वी कैन नॉट डू दैट कि हम एकदम एक काउंट ऑफ कर दे। आई स्टिल बिलीव दे हैव द पावर टू बाउंस बैक, दैट इज लाइक व्हाट इज माई असेसमेंट ऑफ मैनचेस्टर सिटी, जितना मैंने उनको इस सीजन आर्सेनल एंड सारे कल वाला गेम एंड सारे गेम्स में देखा है, दैट दे हैव बीन स्टिल, एंड मैं ये बोलूंगा स्टिल दे हैव बीन क्रिएटिंग चांसेस। यू लुक एट द न्यूकासल गेम, कितने चांसेस हुए, कंट्रोवर्शियल रेफरल डिसीजंस रहे, कल के गेम में भी हालैंड के लिए चांसेस बने, बट इट वाज जस्ट समटाइम्स लक का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है फुटबॉल में थोड़ा बहुत, जो उनके साथ नहीं है फिलहाल, बट डिफरेंट प्लेयर्स के साथ चेंज हो सकता है। जनवरी में मे भी आपको 1-2 साइनिंग्स भी दिखाई दे सकती है मैनचेस्टर सिटी में, और वो साइनिंग्स क्या हो सकती हैं, कौन हो सकती हैं, उसके बारे में हम जो क्रिसमस ब्रेक है उसमें बात करेंगे, एक पूरा सेगमेंट निकाल के कि साइनिंग्स या ट्रांसफर्स योर टीम नीड्स इन जनवरी। तब तक के लिए आई विल मीट यू इन अनदर लाइव स्ट्रीम। आज रात को आ जाना भाई, आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन डू गिव इट अ लाइक,
चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को चेकआउट करो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, नहीं लगे तो मेरे को बताओ कि भाई क्या गलती है मेरी, और आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट. एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू जॉइन मी इन लाइव स्ट्रीम, जस्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम. यार आओ साथ में फुटबॉल देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब आओ भाई, सब देखेंगे साथ में फुटबॉल. सो सी यू सून इन अदर लाइव स्ट्रीम, इन अदर वीडियो, इन अनदर शॉट एज वेल राइट नाउ. तब तक के लिए बाय बाय.